एक बार एक गुरु भाई अपनी डायरी लेकर महाराज जी के पास कुछ पूछने के लिए गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ महाराज जी से पूछते, महाराज जी ने उनके हाथों से वो डायरी ली और उसके पन्ने पलटने लगे। पन्ने पलटते पलटते महाराज जी उस डायरी के लास्ट पेज पर पहुंचे, जहां पर उन गुरु भाई ने एक पुराने गीत की कुछ पंक्तियां लिखी थी जो उन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर लगी थी। वो पंक्तियां थी, छुपा लो दिल में यूं प्रेम मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। महाराज जी ने इसकी दूसरी पंक्ति में एक शब्द बदला और बोले कि जैसे तूफान में लौ दिए की। समझे कुछ क्या मतलब हुआ इसका? फिर महाराज जी स्वयं ही गंभीर लेकिन बुलंद आवाज में बोले कि जब तूफान आता है तो दिए की लौ को बुझने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? महाराज जी ने अपने दोनों हाथ यूं आगे किए और महाराज जी बोले, हम उसे चारों ओर से सुरक्षित रखते हैं ताकि किसी भी तरफ से तूफान उस लौ को छू भी ना सके। महाराज जी कहने लगे, इसी तरह तुम सबको भी अपने आप को बचाकर इस मार्ग पर चलना है, क्योंकि चारों तरफ से भ्रमित करने वाले विचार, संशयों के तूफान तुम्हें घेरेंगे। लेकिन याद रखना, अपनी भक्ति पर किसी भी चीज का प्रहार मत होने देना। साधकों, महाराज जी के ये वचन आज के समय में तो हमें और भी कसकर थाम लेने चाहिए, क्योंकि आंधियां पुरजोर हो रही हैं। मनों में श्रद्धा के स्थान पर शंका आने को उतारू है। निंदा के स्वर सद्भावनाओं को कुचल डालना चाहते हैं। इसलिए बिल्कुल सतर्क हो जाने का समय है ये। यहां आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। हम आपसे कुछ गुरु सत्ताओं के नाम कहेंगे और आपको ये देखना है कि वो नाम सुनकर आपको उनके कौन से शिष्य का नाम सबसे पहले याद आता है। शुरू करते हैं। गुरु का नाम श्री युक्तेश्वर गिरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, महात्मा बुद्ध। सोच लिया आपने? आपके उत्तर गैस करने का प्रयास करती हूं। श्री युक्तेश्वर गिरी जी का नाम सुनकर बहुत संभावना है आपको योगानंद परमहंस का नाम याद आया होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुनकर आपको पांच प्यारे याद आए हो सकते हैं, और महात्मा बुद्ध का नाम सुनकर आपको आनंद, सारिपुत्र ये नाम याद आए हो सकते हैं। लेकिन ये शर्त यह है कि युक्तेश्वर गिरी जी का नाम सुनकर आपको कुमार का नाम नहीं याद आया होगा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुनकर गंगू याद नहीं आया होगा आपको, और महात्मा बुद्ध का नाम सुनकर देवदत्त का नाम आपकी स्मृति में नहीं आया होगा, है ना? क्यों? क्योंकि जिसने भी अपने गुरु की, उनके आदर्शों की, उनके संग की और पथ पर चलने वाले साधकों की निंदा की, इतिहास ने उन्हें कभी शिष्य माना ही नहीं, क्योंकि इस निंदा ने उनके शिष्यत्व को जिंदा रहने ही नहीं दिया, और इस वजह से उन्होंने गुरु को पाकर भी गुरु को खो दिया। आप जानते हैं, भागवत महापुराण में कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं कि जब हम भगवान को छोड़ें, इससे पहले भगवान ही हमें छोड़ देते हैं। वो हमारे साथ संबंध रखना पसंद नहीं करते, हमारे हृदय में रहना पसंद नहीं करते। और उन कारणों में से जो एक मुख्य कारण बताया गया है वो है निंदा। रामचरितमानस कहती है, पर निंदा सम अग ना गरीसा, कि पर निंदा जैसा कोई दूसरा पाप है ही नहीं। संत महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया कि सब रोगों की औषधि है, लेकिन निंदक के लिए कोई उपचार बना ही नहीं, क्योंकि निंदा एक व्यक्ति को सर्वनाश तक लेकर ही जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो निंदा है ये हमारे पुण्यों का नाश करती है। वो पुण्य जो एक बार अगर खत्म हो गए तो फिर हमें पतन से कोई नहीं बचा सकता, यहां तक कि स्वयं सतगुरु भगवान भी नहीं। इस निंदा के कारण हमेशा से इतिहास में तीन तरह की श्रेणियां बनती आई हैं, या आप कह सकते हैं तीन तरह के इतिहास बनते आए हैं। पहला उनका जो निंदक बने, यानी जिन्होंने निंदा की और इस कारण से वो अनंत काल तक संतापों और दुखों को भोगने के लिए विवश हो गए। दूसरे वो जिनकी निंदा हुई लेकिन वो ना सहन करने के कारण भागने का अपयश पा गए। और तीसरे वो जिन्होंने दृष्टा बनकर निंदा होती देखी या निंदक से निंदा सुनी, वो भी विवेक से निर्णय ना ले पाने के कारण भक्ति के पथ में भीगने से चूक गए। साधकों, हम ऐसे भोगने वाले, भागने वाले या ना भीगने वाले इतिहास के पात्र ना बने, इसके लिए आइए आज निंदा से जुड़े इन तीनों पहलुओं को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि काल हमारे सर पर खड़ा है। और ये स्वयं गुरु महाराज जी के शब्द हैं कि ये कलयुग
ऐसे ऐसे शिष्यों से ऐसे ऐसे कार्य करा लेता है जो उनकी कल्पना से भी परे है। साधकों, बड़ी मुश्किल से मिला है सदगुरु भगवान का ये साथ। हर बार ये सर काल को देते आए हैं, लेकिन इस बार नहीं। इसलिए इस बार बिल्कुल सतर्क होकर इस मार्ग पर चलेंगे, अपनी भक्ति पर किसी चीज का प्रहार नहीं होने देंगे। इसके लिए आइए निंदा के इन तीनों पहलुओं को समझते हैं, ताकि जिस जीवन को महाराज जी सजा रहे हैं उसे हम सजा ना बना बैठे। पहली श्रेणी निंदकों की, यानी जो निंदा करते हैं। आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे खुजली का रोग हो गया हो? वो क्या करता है? खुजा खुजा कर जख्म कर डालता है, लेकिन खुजाना नहीं छोड़ता। बिल्कुल इसी तरह यही कार्य होता है निंदकों का। जब देखो कभी इसकी आलोचना, कभी उसकी बुराई। और क्यों? क्योंकि नकारात्मकता से भरे होते हैं ऐसे लोग, महत्वाकांक्षी होते हैं, अहंकार से पोषित होते हैं, और साथ में मन में असंतोष भरा होता है। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य हुए चित्त। एक बार महात्मा बुद्ध ने चित्त के पिछले जन्म के बारे में बताते हुए कहा कि यूं तो चित्त पिछले जन्म में भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चला था, लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी था। उसे सिर्फ अपनी प्रशंसा की भूख थी। जब देखो अपने आप को किसी भी तरह से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। एक गुरु भाई था जिसकी चित्त से मित्रता थी, लेकिन मित्र होते हुए भी चित्त ने क्या किया? एक दिन जब उस गुरु भाई ने अपने मन के भाव चित्त से साझे करते हुए कहा कि चित्त, पता नहीं क्यों पर आसपास के लोगों को देखकर मेरा मन बहुत दुखी रहता है। जैसे ही चित्त ने ये बात सुनी, उसके मन में आया, अगर ये इस संग को छोड़ दे तो सब लोग मुझे ही श्रेष्ठ मानेंगे, मुझे एक योग्य और ऊंचा योगी मानेंगे इस पथ पर चलने के लिए। और इस दुर्भावना से चित्त ने उसमें गलत भावनाएं भरनी शुरू कर दी। भर भर कर संघ की बुराई की, संघ के जितने वरिष्ठ भिक्षु थे उनकी घोर निंदा की। जब जब भी वो उससे मिलता, चित्त सिर्फ और सिर्फ यही सब उसे सुनाता रहता। परिणाम क्या हुआ? वो ढेरों ढेर शंकाओं से भर गया और अंततः संघ को छोड़ गया। और इधर चित्त के साथ क्या हुआ? अगले जन्म में वो 6 बार संघ से टूटा। 6 बार संघ से अलग होने का, संघ से गिरने का उसके ऊपर कलंक लगा। वो 6 बार समस्त भिक्षु समाज के आगे उपहास का पात्र बना और अपनी ही नजरों में शर्मसार हुआ। महात्मा बुद्ध ने चित्त के लिए शब्द कहे थे कि निंदा करके चित्त ने पिछले जन्म में एक व्यक्ति को 1 बार तोड़ा था, लेकिन इस निंदा का परिणाम क्या मिला उसे? वो इस जन्म में 6 बार टूटने को, गिरने को, अपमानित होने को मजबूर हो गया। हम बचपन में मैथ्स के टेबल्स याद किया करते थे, पहाड़े। अब साधकता की राह पर चले हैं ना, तो आज एक और पहाड़ा याद कर लें हम सब, निंदा का पहाड़ा। क्योंकि ये समय की मांग है कि हम समझ लें अच्छी तरह ये निंदा स्टेप बाय स्टेप अल्टीमेटली हमें कहां ले डूबती है। कैसा होता है निंदा का पहाड़ा? सुनिए। निंदा एकम निंदा, निंदा दुनी नकारात्मकता, निंदा तीये शंका, निंदा चौके अश्रद्धा, निंदा पंजे अविश्वास, निंदा छिके अलगाव भाव, निंदा सत्य गुठबाजी, निंदा अठे कुतर्क, निंदा नीमे द्रोह, निंदा धाया सर्वनाश। इस पहाड़ी में जैसे जैसे निंदा का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी साधकता के जिंदा रहने का स्तर गिरता चला जाता है। अगर हम इस निंदा के पहाड़े पर आज किसी भी स्तर पर खड़े हैं, तो सावधान हो जाएं हम सब, क्योंकि ये निंदा अगर हमारे अंदर बनी रही तो हम सर्वनाश तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। साधकों, इस सतर्कता के लिए आज कुछ प्रेरणाएं लेते हैं। एक बार एक ज़ेन मास्टर अपने बचपन की बात बताते हुए कहते हैं कि मुझे मेरे पिता एक बार सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए ले गए। वो प्रार्थना पूरी रात होनी थी, लेकिन आधी रात होते होते मैंने देखा कि आधे से ज्यादा लोग सो गए। तब मैंने अपने पिता से कहा था, देखिए ना पिताजी, कितने बेकार और आलसी लोग हैं ये सब, किसी लायक नहीं है। उस समय मेरे पिता ने मुझसे कहा था, अच्छा होता कि तू भी इनकी तरह सोता ही रहता, क्योंकि ये लोग सोकर जितने पुण्य गंवा रहे हैं उससे ज्यादा तू ये निंदा कर कर अपने पाप कमा रहा है। साधकों, इस पथ पर निंदक बनकर नहीं चला जाता। मन में कड़वाहट भरे भाव भरकर नहीं चल सकते हम इस मार्ग पर। एक बार गुरु महाराज जी के पास कुछ साधक शिष्य बैठे थे। मन में सेवाओं को लेकर काफी उथल पुथल थी, लेकिन शर्म के कारण महाराज जी के आगे कह नहीं पा रहे थे। तब महाराज जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, वो क्या है
ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, आगे क्या है? शिष्य इशारा समझ चुके थे। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, महाराज जी कर लें करा लें, जो है आपकी मर्जी। ये है नियम, पर शायद हमारी फितरत है ये कि हमें जो अनंत मिला है, मिल रहा है, मिलता आया है, वो हमें याद नहीं रहता। हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते, लेकिन जो हमारी महत्वाकांक्षाओं के चलते हमें नहीं मिला है, हम उसके लिए ढेरों ढेर आलोचनाएं करते हैं, दुख से भरे रहते हैं। ये हालात तो तब है जब हमारे मन में छोटी सी इच्छा जन्म लेती है और महाराज जी उसे तुरंत पूरा कर डालते हैं, लेकिन हम फिर भी हर समय शिकायतों से, निंदा से, आलोचना से ही भरे रह जाते हैं। हर रोज हम सब साधक सुबह और शाम कितनी बार ये पंक्ति दोहराते हैं नमन गाते हुए, मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहें। गाते हैं ना? आज जरा एक बार इसमें ये जो सदा शब्द है इसे पलट कर देखिए, क्या बनता है? दास। समझ गए आप? सतगुरु के पथ पर सदा चलने के लिए शर्त है ये कि हमें दास बनना पड़ेगा। ऐसा दास जिसके मन में प्रेम और सद्भावनाएं भरी हों, ऐसा दास जो भूल से भी भूल हो जाने पर उसे स्वीकार लेता हो, ऐसा दास जिसका आचरण सुंदर हो, ऐसा दास जिसे जितना वैभव सम्मान मिल जाए लेकिन वो आज्ञाओं का उल्लंघन कभी ना करता हो। पर अफसोस की बात है, शायद आज तक ये शब्द शब्द ही बने रह गए, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में उतर ही नहीं पाए। क्योंकि अगर उतर गए होते तो महाराज जी को ये शब्द ना कहने पड़ते जो एक बार महाराज जी ने तब कहे थे जब एक गुरु बहन ने महाराज जी से पूछा था, महाराज जी मल्लीनाथ तो स्त्री थी, नारी थी, फिर उनका नाम मल्लीनाथ क्यों पड़ा? महाराज जी बोले, क्योंकि नारी होने के कारण जब उनको इतना मान प्रतिष्ठा मिलने लगी तो समाज ईर्ष्या करने लगा उनसे। वो गुरु बहन बोली, महाराज जी तब इतनी ईर्ष्या होती थी? महाराज जी बेहद दुख भरे स्वर में बोले, तब क्या, अब भी सब ऐसी ही दुर्भावनाएं लेकर भरे पड़े हैं अपने अंदर। दुख की बात है। जरा झांके हम अपने अंदर और जांचें आज अपने आप का स्तर। क्या वास्तविकता यही नहीं है हमारी? क्या है वाकई हमारे अंदर सबके लिए प्रेम और सद्भावना? नहीं है। या तो किसी के लिए शिकायतें भरी हैं, या किसी के लिए खट्टास भरी पड़ी है, या फिर किसी से इतनी नाराजगी है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, लेकिन प्रेम नहीं है। हम छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करते, जब मन आता है जो मर्जी बोलते हैं, अपमानित कर डालते हैं सामने वाले व्यक्ति को, ढेरों ढेर उसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, कहीं कोई हम परहेज नहीं करते। बात बात पर अगर अपनी भी गलती हो तो भी सामने वाले पर भड़क कर उसे ही कड़वा बोलते रह जाते हैं। छोटी छोटी बात पर झूठ बोल जाते हैं। याद रखें, हम महाराज जी के ये शब्द हैं, जो बात बात पर झूठ बोलते हैं वो अपने कर्म बनाते हैं और फिर यही कर्म उन्हें एक दिन इस मार्ग से हमेशा के लिए ले जाते हैं। और दुस्साहस तो देखिए हमारा, ये निंदा हमारे को इतना अंधा कर डालती है कि हम झूठ बोलने तक सीमित नहीं रहते। हम स्वार्थवश अपनी सिद्धि, अपने कार्य की सिद्धि के लिए, निंदा करने के लिए, अपने आप को समझदार सिद्ध करने के लिए हम यहां तक कि महाराज जी के शब्दों को भी तोड़ मरोड़ कर सबके सामने रख डालते हैं। हमें कोई डर नहीं रहता हम कैसा महापाप कमाते हैं। लेकिन एक सच्चा शिष्य कैसा होता है मालूम है? वो गुरु के शब्दों को डिस्टॉर्ट करने का महापाप की तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो गुरु के शब्दों को ज्यों का त्यों रखने के लिए भी खुद को काबिल नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उसकी अंतरात्मा को ये अच्छी तरह एहसास होता है कि वो अपने गुरु के वचनों की गहराई को अपनी छोटी समझ से कभी पकड़ ही नहीं सकता। और इसका एक बहुत मार्के का हमें उदाहरण मिलता है बुद्ध इतिहास से। जिस समय आनंद बुद्ध के वचनों का संकलन करा रहे थे, आप पढ़ना लिटरेचर में आपको ये मिलेगा ये फैक्ट। उस समय महात्मा बुद्ध के एक एक वचन को रखने से पहले आनंद ने ये नहीं कहा था कि महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा है, बल्कि आनंद ने कहा था, मैंने बुद्ध को ऐसा कहते सुना है। कैसा विनम्र भाव देखिए। आनंद जैसा आज्ञाकारी और उत्तम कोटि का शिष्य भी अपनी असमर्थता प्रकट करता है इस बात पर कि वो अपने गुरु के शब्दों को समझने और रखने के काबिल नहीं है। लेकिन जो निंदक होता है उसके लिए ऐसा कोई शिष्टाचार मान्य होता ही नहीं। एक बार महाराज जी ने आचरण और व्यवहार के संबंध में 3 बातें कही थी। हम उसे अपनी साधकता के लिए आज आचार संहिता के रूप में अपना लें। महाराज जी ने कहा था, ध्यान रखना,
कभी भूल से भी किसी के लिए कुछ गलत मत कहना, नहीं तो जीवन भर का पछतावा रह जाएगा। याद रखना, कभी जानबूझकर ऐसा कुछ मत कर बैठना कि तुम किसी का यहां से जाने का कारण बन बैठो। याद रखना, जो मेरी आज्ञा में चल रहे हैं उनका अपमान करके तुम मेरा ही अपमान करोगे। मुझे एक दृष्टांत याद आता है। एक बार किसी ने ईर्ष्यावश एक प्रचारक भैया की सबके बीच खूब बुराई की, यहां तक कि महाराज जी के पास जाकर भी उनकी भर भर कर निंदा की। तब महाराज जी ने कड़क आवाज में उन्हें कहा था, मैंने लगाई है उसकी ये सेवा, उसे भला बुरा बोलना बंद कर दे, नहीं तो तेरी भक्ति का पतन हो जाएगा। साधकों, अगर हमारे आचरण में निंदा का जरा सा भी अंश मौजूद है तो आज ही उसका संशोधन कर लें हम, क्योंकि इस तरह से हम सद्गुरु के पथ पर सदा नहीं चल पाएंगे और अपने ही कर्मों से श्रापित हो बैठेंगे। सद्गुरु के पथ पर सदा चलने के लिए जहां दास की शर्त होती है, वहां आज एक और बात भी हमें अच्छे से समझ लेनी होगी, रोम रोम में अपनी ये फीड कर लेनी होगी ये बात कि महाराज जी और मिशन एक ही है। क्योंकि जब हम इस बात को अपने अंदर जज्ब कर लेंगे तो ही ये भी एक शर्त है जिसकी मदद से हम इस मार्ग पर सदा के लिए चल पाएंगे। मैं जानती हूं ये बात इस मंच से बहुत बार कही गई है और आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन कुछ सो कॉल्ड लॉजिकल दिमागों को इस बात के पाचन में कुछ अड़चन आती है। ये अड़चन ना आए इसके लिए कुछ एविडेंट प्रूफ्स रखते हैं आपके सामने, वो प्रूफ्स जो ये क्रिस्टल क्लियर सिद्ध करते हैं कि महाराज जी को मिशन सबसे अधिक प्रिय है, महाराज जी के लिए मिशन सब कुछ है, स्वयं से भी बढ़कर है। पहली बात, मैथमेटिक्स में हम जानते हैं एक इक्वल टू का साइन होता है जो दो लाइनों को बनाकर बनता है। जब हम लिखते हैं a इक्वल टू b तो इसका मतलब होता है कि यूं तो a और b दो अलग अलग एंटिटीज हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं। पर मैथमेटिक्स में ही एक और साइन आता है जिसे ट्रिपल बार कहते हैं, जो तीन लाइनों को बनाकर बनता है, जैसे हम त्रिपुंड लगाते हैं। और जब हम लिखते हैं a ट्रिपल बार b तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब होता है कि ना सिर्फ a और b बराबर हैं, बल्कि a और b एक ही हैं। और बिल्कुल यही इक्वेशन महाराज जी और मिशन के कॉन्टेक्स्ट में बैठती है, क्योंकि महाराज जी के स्वयं के ये शब्द हैं कि मुझ में और मिशन में कोई अंतर नहीं है। जो मुझसे प्रेम करता है और ये कहता है कि उसे मिशन से कुछ नहीं लेना देना, तो वो मेरा ही तिरस्कार करता है, और जो मिशन से प्रेम करता है वो वास्तव में मुझसे प्रेम करता है। इसलिए प्रूफ नंबर 1 कि महाराज जी को मिशन सबसे अधिक प्रिय है। दूसरी बात, आपने कभी भी महाराज जी के मुख से या उनके प्रवचनों में ये शब्द सुने हैं कि जाओ और जन जन तक, विश्व के कोने कोने तक मेरी महिमा पहुंचा दो, मेरा खूब गुणगान गाओ? कभी नहीं सुना। हमने हमेशा महाराज जी के प्रवचनों में एक ही बात सुनी है कि जाओ जन जन तक इस ज्ञान का प्रचार कर दो, छा देना है अब इस मिशन को। जब भी कोई टीम सत्संग के लिए या प्रचार के लिए कहीं गई, महाराज जी ने हमेशा एक बात पूछी, वहां ज्ञान का प्रचार कैसा चल रहा है, कितने लोग मिशन के संपर्क में आए? लेकिन ये कभी नहीं पूछा आप सबने मेरे बारे में कितने लोगों को बताया? कभी नहीं। इसलिए प्रूफ नंबर 2, महाराज जी के लिए मिशन सब कुछ है, सबसे आगे है। तीसरी बात, आप कभी बुक फेयर में आपने ये बात नोट की है, जहां और संस्थाओं के स्टॉल्स लगे होते हैं, वहां पर एक मेजर सेक्शन बुक्स का डेडिकेटेड होता है उस संस्था के गुरु पर, जिसमें उस संस्था के गुरु की बायोग्राफीज होती हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी अचीवमेंट्स, उन्होंने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, उनका कितना बलिदान रहा, इसका गुणगान होता है। लेकिन आपको दिव्य ज्योति की मिशन की एक भी पब्लिकेशन ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें महाराज जी की अचीवमेंट्स, उनकी क्वालिफिकेशंस, महाराज जी के योगदान का गुणगान आपको मिले। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने कभी इसकी अनुमति दी ही नहीं। हाँ, आपके हाथों में समाधि काल में एक पुस्तक महाराज जी पर आधारित जरूर आई थी, महायोगी का महारहस्य, लेकिन यह भी मिशन की पब्लिकेशन नहीं है। यह भी एक आउटसाइडर ने जिज्ञासावश खुद रिसर्च कर लिखी थी, क्योंकि महाराज जी ने हमेशा अगर प्रचार करने के लिए कहा है तो हमेशा यही कहा है, ज्ञान के बारे में लोगों को बताओ, ये बताओ कि मिशन कैसे मानव समाज के लिए कार्यरत है, जन जन तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। इसलिए प्रूफ नंबर 3,
महाराज जी के लिए मिशन सब कुछ है, सबसे आगे है, सबसे प्रिय है। और अब इन तीनों प्रूफ्स को जानने के बाद मैथमेटिक्स का एक सिंपल फंडामेंटल लॉ लेते हैं, फंडामेंटल रूल, जो कहता है कि इफ A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C। इस हिसाब से अगर आप कहते हैं कि आप महाराज जी से प्रेम करते हैं और महाराज जी को मिशन सबसे अधिक प्रिय है, तो फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग आपको महाराज जी के मिशन से प्रेम करना ही पड़ेगा। मिशन की जो स्ट्रैटेजीज हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, जो स्वयं महाराज जी द्वारा निर्धारित हैं, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपकी ये स्टेटमेंट कि आप महाराज जी से प्रेम करते हैं, वो इस फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई हो जाती है। यहां एक बात मेंशन करना जरूरी है, वो ये हो सकता है कि मिशन में कार्यरत लोगों से, सेवादारों से या फिर प्रचारकों से, उनके काम करने के ढंग से आपको कोई समस्या आती हो या आप किसी कारण उनसे कहीं डिससैटिस्फाइड हो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में वही करना चाहिए, वही स्टेप्स लेने चाहिए जो आप ऐसी सिचुएशंस जब आपकी फैमिली या ऑफिस में अराइज होती हैं तब लेते हैं। क्या करते हैं तब आप? उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां आपकी अपने मैनेजर के साथ सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, किसी कारण से आपको समस्या आ रही है। अब ऐसे में अगर तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ऑनेस्ट हैं, आप उसका अच्छा ही करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करेंगे। आप एक सही व्यक्ति के पास जाएंगे इस भाव से कि उस समस्या का समाधान निकल सके। लेकिन ऐसे में अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़कर गुट बना लेते हैं, प्रोटेस्ट्स करने लग जाते हैं, तो ये निंदा है। ऐसा करके आप निंदक बन बैठते हैं। यहां चाणक्य के एक सूत्र से हमें सीख लेनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि दो रास्ते होते हैं, एक विवाद का, एक संवाद का। चाणक्य कहते हैं कि यूं तो विवाद का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन वो कैटेगोरिकली ये मेंशन करते हैं कि विद्वान और गुरु के संबंध में तो विवाद का रास्ता बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके संबंध में आप विवाद को अपनाकर केवल और केवल अपना नुकसान ही करेंगे। आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपने मन में और जीवन में अशांति ही भरेंगे। इसलिए अगर हमारी ऐसी वाद विवाद की प्रवृत्ति है, हम सिचुएशन को सॉल्व ना करके सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स करने में बिलीव करते हैं और इस कारण से भर भर कर सिर्फ निंदा करते हैं, तो फिर ऐसे में हम अपना कैसा भविष्य निर्धारित कर लेते हैं? इस संबंध में तथागत की एक बात बहुत मार्के की है, जिसे आप पुस्तकों में ओशन एनालॉजी के नाम से भी पढ़ पाएंगे। तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो साधक संघ के नियमों के, आदर्शों के स्तर पर मृत है, उसका क्या हश्र होता है? इसके लिए तथागत कहते हैं कि जैसे समुद्र में जब एक मृत शरीर डाला जाता है तो समुद्र उसे स्वीकार नहीं करता और उसे किनारे पर छोड़ देता है। इसी तरह जो शिष्य संघ के आदर्शों के स्तर पर मृत है, फिर संघ भी उसे स्वीकार नहीं करता। ऐसे में या तो वो संघ से अलग हो जाता है या फिर संघ उसे अपने भीतर स्थान देने से मना कर देता है। इसलिए हम निंदा करके अपने लिए ऐसा भविष्य ना निर्धारित कर लें कि हम मिशन से ही चले जाएं। क्योंकि एक बात यहां पर हम सबको आज जज्ब कर लेनी होगी, चाहे इस ओर हम सब हैं या उस ओर आप सब हैं, हम में से एक एक व्यक्ति को यह बात समझ लेनी होगी आज कि अगर हम सब मिशन से चले भी गए और जाकर हमने इसका दुष्प्रचार किया भी, तो भी इस मिशन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस मिशन का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये मिशन विश्व पटल पर छाने के लिए बना है और छाकर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इस युग के सतगुरु भगवान का मिशन है, जिसे उन्होंने अपने तप से, त्याग से, प्रेम से, समय से, साधना से, समाधि से सींचा है। इसलिए इस मिशन का कुछ नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो हमारा जाएगा, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, सब कुछ छिन जाएगा। और अगर हमारे पास कुछ आएगा तो हमारे ही कर्म संस्कारों के महादुख, महासंताप हमारे पास आएंगे। यहां एक कहानी आपके सामने रखना चाहती हूं। हालांकि हमने ये कहानी बहुत बार सुनी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन मुद्दे की बात हमें आज समझ आ जाए, इसलिए ये कहानी आज हम लोगों को सुन लेनी चाहिए। एक बार एक राजा ने कुछ ब्राह्मणों को अपने महल के आंगन में भोजन के लिए आमंत्रित किया। जो रसोइया था वो आंगन में खुले में ही भोजन पका रहा था।
तभी एक चील वहां से उड़ती हुई गई। उसने अपने पैरों में एक जिंदा सांप दबोचा हुआ था। उस सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने फन से कुछ जहर की बूंदें निकाली, लेकिन जहर की कुछ बूंदें भोजन में नीचे गिर गई। परिणाम क्या हुआ? जब वो विषाक्त भोजन उन ब्राह्मणों ने खाया तो इससे उनकी मृत्यु हो गई। अब जो ब्राह्मणों की मृत्यु का ये जो पाप था, ये किसके खाते में डाला जाए? यमराज के आगे ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज हो गई। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में जो चारों पात्र इन्वॉल्व हैं, यानी वो राजा या वो रसोइया या चील या फिर वो सांप, इन चारों में से सीधा सीधा कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था उन ब्राह्मणों की हत्या के लिए या मृत्यु के लिए। इन चारों के मन में जरा सी भी ये खोट नहीं थी या दुर्भावना नहीं थी कि वो उन ब्राह्मणों की हत्या कर दें। इसलिए इस केस को होल्ड पर रख दिया गया। कुछ समय के बाद उस राज्य में कुछ ब्राह्मण आए राजा से भेंट करने के लिए। उन्होंने राज्य में प्रवेश करके एक महिला से राजा के महल का पता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन साथ साथ आलोचना करने से भी नहीं चूकी। वो बोलती हैं, देखिए चले तो जाइए, लेकिन जरा संभल कर जाइएगा, क्योंकि वो जो राजा है ना, वो आप जैसे ब्राह्मणों को विषाक्त भोजन खिलाकर मार डालता है। बस इधर उस महिला ने ये शब्द कहे और उधर यमराज बोले केस सॉल्व्ड। क्यों? क्योंकि यमराज किसी छोटी सी कमी की वेट कर रहे थे, लेकिन यहां तो एक छोटी सी भूल नहीं हुई थी। उस महिला ने निंदा जैसा पाप किया था, क्योंकि शास्त्रों में निंदा को पाप कहा गया है। और इसका परिणाम क्या हुआ? उस महिला को केवल अपने किए की नहीं भुगतनी पड़ी, सबके हिस्से का पाप उसके खाते में डल गया। ठीक यही स्थिति तब होती है जब हम मिशन को छोड़ते हैं और भर भर कर मिशन का ही दुष्प्रचार करते हैं, आलोचना करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रकृति का नियम है। क्यों होता है ऐसा? जब तक हम मिशन में रहते हैं, गुरु के साये में रहते हैं, तो गुरु का साया, ये मिशन हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमारे अंग संग रहता है, जो प्रकृति को अनुमति ही नहीं देता कि वो हमारे कर्म संस्कारों के दुखों को हम तक दे सके। लेकिन जैसे ही हम खुद ये सुरक्षा कवच अपने हाथों से उठा फेंकते हैं, तो फिर प्रकृति को भी दंड देने का रास्ता हमें मिल जाता है। तब फिर हम अपने ही संस्कारों के दुख नहीं भोगते। सारा का सारा पाप, निंदा करने का जो महा अपराध हम करते हैं, उसका महाविनाश हम अपने लिए आमंत्रित कर लेते हैं। इसलिए निंदा से बचें, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है स्पष्ट, जब जब भी हम निंदा करते हैं तो श्रवण और श्रवणिया हमारी इंद्रियों पर ताक लगाए बैठे होते हैं। वो एक एक बात चित्रगुप्त को जाकर नोट कराते हैं और हमें एक एक बात का भुगतान करना पड़ता है। यानी कि हमारी एक भी बात अनसुनी या अनदेखी नहीं जाती। इसलिए निंदक बनने से बचें हम सब, और निंदक बनकर जो अपने लिए हम महा दुख और महा संताप इकट्ठा कर लेते हैं, उससे भी खुद को बचा लें। आज ये थी निंदा से संबंधित पहली श्रेणी। अब चलते हैं दूसरी श्रेणी पर, यानी जिनकी निंदा होती है। तो जिनकी निंदा हो रही है, उनके संबंध में महाराज जी एक ही सूत्र दिया करते हैं। कौन सा? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल भय सुभाए। क्यों देते हैं महाराज जी ये सूत्र? क्योंकि जब तक निंदक हमारे इर्द गिर्द रहता है, तब हम अपने आप को टटोलते रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमें कोई कमी तो नहीं आ गई। हम अलर्ट रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है हम जरा सी चूक करेंगे, निंदक उसे पकड़ लेगा। हालांकि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर अगर बात करें तो ये बिल्कुल सच है कि अपनी निंदा सहना बहुत मुश्किल होता है। हम में से कितने हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग मी, जो अपनी निंदा सुन सकते हैं? बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि धैर्य की परीक्षा हो जाती है। लेकिन जब जब भी हम ऐसे दौर से गुजरें, तो निराश और उदास होने की जगह अपने आप को ये बात याद कराएं कि साधकता के पथ पर, जो साधकता की शिष्यत्व की जो रोड होती है, उस पर हम इस परीक्षा के मोड़ को अवॉइड नहीं कर सकते। क्योंकि ये महाराज जी ने एक बार भंडारे में ये शब्द कहे थे, जब महाराज जी से ये प्रश्न किया गया था कि महाराज जी, आप तो जानते हैं कि ये निंदक एक दिन मिशन से चले ही जाएंगे, फिर आप इनको मिशन में रहने ही क्यों देते हैं? उस समय महाराज जी ने स्पष्ट उत्तर दिया था, आपकी परीक्षा के लिए। महाराज जी ने कहा कि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपकी परीक्षा लेकर आपको निखार सकें और उन्हें एक अवसर देकर सुधार सकें। हम इस परीक्षा में, निंदा सहने की इस परीक्षा में पास हो सकें, इसके लिए आइए
कुछ प्रेरणा सूत्र समझते हैं, कुछ प्रेरणा सूत्रों से अपने लिए मदद लेते हैं। एक बार एक गुरु बहन को 3 अलग अलग समय पर अनुभव में महाराज जी की एक ही बात सुनाई दी, मुझे पत्थर चाहिए। वो गुरु बहन महाराज जी के इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाई। उन दिनों महाराज जी दिव्य धाम में ही थे। वो गुरु बहन जब यहाँ आई तो उन्होंने महाराज जी से इसका अर्थ समझाने की प्रार्थना की। तब महाराज जी बोले, जब हम पत्थर को पैर से कहीं कर देते हैं, रख देते हैं, तो वो पत्थर कुछ नहीं कहता। इसी तरह तुम सबको भी सहनशील बनना है, चुभने वाला पत्थर नहीं बनना। और फिर महाराज जी मुस्कुराए और बोले, जब तुम ऐसे पत्थर बन जाओगे तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे। यहां पर सहनशील बनने का जहां तक जो अर्थ है, उसे हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 2 सूत्रों के साथ अच्छी तरह पकड़ सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहा करते थे कि सहन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उससे अपना मनोबल तोड़ दें, और दूसरा, सहन करने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप अपने अंदर एक डर बिठा लें। क्योंकि जैसे ही आपने ये दोनों को अनुमति दे दी, यानी अपना मनोबल तोड़ डाला और भय को अपने भीतर प्रवेश करा दिया, तो फिर आप कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका उत्साह क्षीण हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि सहनशील बने, लेकिन साथ में दृढ़ संकल्पित रहें अपने लक्ष्य के प्रति। कबीरदास जी तो इस कॉन्टेक्स्ट में, निंदा सहने के कॉन्टेक्स्ट में, एक बिल्कुल ही डिफरेंट और यूनिक फिलॉसफी हमारे सामने रख देते हैं। पूरा परसेप्शन ही फ्लिप कर हमारे सामने बता देते हैं। वो कहते हैं, जब कोई आपकी निंदा करता है तो दुखी होते क्यों हो? याद क्यों नहीं रखते कि ऐसा करके वो आपका ही बहुत भला कर रहा है? क्यों? क्योंकि एक तो वो आपके पाप काट रहा है, दूसरा अपने पुण्य आपको दे रहा है। और इसलिए वो इस संदर्भ में कोई मुरझाया हुआ सा एक्सप्रेशन नहीं देते, बल्कि एक क्लासिक एक्सप्रेशन देते हैं, जिसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखती हूं। वो कहते हैं, हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। निंदा होए ते बैकुंठ जाइए, नाम पदारथ मने बसाइए। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरो करो उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। आपने सावित्री बाई फूले का नाम सुना होगा। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की एक क्रांति छेड़ी थी, लेकिन उनके इस इनिशिएटिव की समाज ने भरकर निंदा की थी। उस समय खूब विरोध किया था। आप लिटरेचर में पढ़ना आता है ये फैक्ट कि जिस समय सावित्रीबाई फूले घर से पैदल स्कूल तक जाया करती थीं, उस समय उनके पास 2 साड़ियां होती थीं। एक वो जो उन्होंने पहनी हुई होती थी, और दूसरी उनके हाथ में थैली में होती थी। क्यों? क्योंकि जिस समय वो चलती थीं तो रास्ते में लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, मिट्टी फेंकते थे, धूल फेंकते थे। लेकिन सावित्रीबाई फूले की जिंदा दिली देखी अपने लक्ष्य के प्रति। मन में कोई अशांति नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, बिल्कुल शांत भाव से चलती जाती थी। स्कूल पहुंचकर वो कीचड़ वाले वस्त्र बदलकर साफ वस्त्र पहनकर और बिल्कुल एक डट कर अपने कार्य में जुट जाती थी। जब वो अपने सांसारिक लक्ष्य के प्रति ऐसे कटिबद्ध और फोकस्ड हो सकते हैं, फिर हमें तो सतगुरु भगवान मिलेंगे। अगर हम ये सब सह लेंगे तो फिर हम क्यों नहीं निंदा सहकर मिशन में डटे रह सकते और अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति फोकस्ड रह सकते हैं। बस एक एहसास की और एक समझ की जरूरत है। अब चलते हैं निंदा की तीसरी श्रेणी पर। वो जो निंदा होते हुए देखते हैं एक दृष्टा बनकर, या फिर जो निंदा सुनते हैं निंदक से। पहले उनकी बात करते हैं जो ना तो निंदक हैं, ना ही जिनके पास आकर निंदक निंदा कर रहा है। बस वो अलग रहकर इस निंदा के बुरे कर्म को होता हुआ, इस गलत काम को होता हुआ देखते हैं एक दृष्टा बनकर। ऐसे में जब वो ये सब होता हुआ अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हो सकता है उनके मन में ये बात आ जाए कि ये क्या हो रहा है, इससे तो अच्छा है कि घर पर ही बैठे हम, क्योंकि ऐसे एटमॉस्फेयर में जाकर भी क्या लाभ मिलेगा हमें। अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो फिर ऐसे केस में एक रिमाइंडर मैसेज है हम सबके लिए। हमें जिस दिन ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली थी, राइट ऑन दैट वेरी डे हमें एक बात कही गई थी बहुत जोर डालकर, कि इस पथ पर हमेशा गुरु को अपना लक्ष्य बनाकर चलना, सिर्फ और सिर्फ गुरु पर केंद्रित रहना, गुरु को देख कर चलना, तभी अंत तक चल पाएंगे। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार एक सेवादार भाई थे जिनका ना तो व्यवहार अच्छा था और ऊपर से वो हर समय निंदा चुगली ही करते थे।
लेकिन फिर भी उन्हें भरपूर सुविधाएं उपलब्ध थीं। ऐसा देखकर एक दूसरे सेवादार भाई के मन में पक्षपात के भाव आने लगे और वो अपने इस बात को लेकर महाराज जी के पास गए। तब महाराज जी ने उनसे कुछ शब्द कहे थे जो हमारे लिए भी आज बहुत बड़ी सीख है। महाराज जी ने उनसे कहा, तू यहां मेरे लिए आया है ना, फिर तुझे मेरे अलावा कोई और दिखा ही क्यों? तुझे उसकी सुविधाएं क्यों नजर आईं? तुझे उसकी चीजें क्यों नजर आईं? तुझे सिर्फ मैं क्यों नहीं नजर आया अगर तू मेरे लिए यहां आया है तो? बहुत बड़ा सूत्र है हम सबके लिए, अगर थाम लेंगे तो मिशन से कभी, पथ से कभी नहीं भटकेंगे। अब बात करते हैं उनकी जिनके पास आकर निंदक निंदा करता है और वो निंदा सुनते हैं। ऐसे में उनका लाइन ऑफ थॉट और एक्शन क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझते हैं केकई ट्रिपल ब्लंडर केस की हेल्प से। जिस समय केकई के पास मंथरा आई थी, उस ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत दशरथ के निर्णय की निंदा करने के लिए, तब केकई ने क्या किया? पहली बात तो उसने मंथरा की जो बातें थी उसको सुनकर निंदा रस लिया। फिर उसने अपना विवेक और अनुभव छोड़कर उसकी बातों को मान भी लिया। उसके ऊपर उन बातों को मानकर उनके बेसिस पर उसने अपना डिसीजन और एक्शन भी ले लिया। और इस ट्रिपल ब्लंडर का रिजल्ट क्या हुआ? दोनों ही कैटेगरीज के लोग, यानी निंदक जो मंथरा थी और जिसने निंदा सुनी यानी केकई, दोनों का बुरा अंजाम हुआ। अगर ऐसे में केकई विवेक का परिचय देती तो वो ट्रिपल ब्लंडर ना करके ट्रिपल वंडर रूल अप्लाई करती। क्या? पहला, जब मंथरा जैसे ही प्रभु श्री राम की निंदा करने लगी तब केकई उसे वहीं का वहीं रोक देती, चुप करा देती। दूसरा, जब मंथरा राजा दशरथ के निर्णय की निंदा करने लगती तब केकई उसे डिसीजन के लिए हायर अथॉरिटी के पास भेज देती, यानी राजा दशरथ की तरफ डायरेक्ट कर देती। और तीसरा, क्योंकि केकई खुद निंदा रूपी विष के संपर्क में आई थी, इसलिए वो खुद अपने लिए एक बार प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मुझ में मंथरा जैसी सोच ना आए, मैं ऐसी सोच ना रखूं कभी। अब इस पूरे सिनेरियो को हम साधक अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति किसी की निंदा करने के लिए आता है। अब अगर तो वो आपसे गुरु महाराज जी की निंदा करता है तो ऐसे में तो आप उसे सुनने से पहले ही चुप करा दें बिल्कुल, या वहां से चले जाएं, क्योंकि गुरु की निंदा करना और सुनना दोनों महापाप है। और लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति की या मिशन में जो व्यवस्थाएं हैं, जो स्ट्रेटेजीज हैं, उनकी आपसे बुराई करता है, तो ऐसे में आप क्या करें? अगर तो आपको ये लगता है कि आप किसी की निंदा सुन ही तो रहे हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सोच गलत है हमारी। नोट कर ले, हम महाराज जी के ये शब्द हैं। महाराज जी कहते हैं कि आज जिस व्यक्ति के विषय में आप निंदा सुन रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आपका उस व्यक्ति के प्रति जो दृष्टिकोण है वो प्रभावित होगा ही होगा। और कल को जब आप भी उसी परिस्थिति में घिरे होंगे तो महाराज जी ये भी कहते हैं कि इसकी भी बहुत अधिक संभावना है कि कल को फिर आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे और अल्टीमेटली एक निंदक ही बन बैठेंगे। इसलिए विवेक कहता है कि ऐसे में आप उस व्यक्ति से कहें कि देखिए, आप ये सब मुझसे मत कहें, आप किसी ऐसी अथॉरिटी के पास जाएं जो उसे समझाने की अथॉरिटी रखती हो, जो उसे समझा सके। और अगर तो वो निंदक ऐसे में आपको कहता है कि नहीं, वो नहीं जाकर कह सकता, तो ऐसे में आप उससे कहें कि देखिए, मैं भी आपकी समस्या का समाधान करने का सामर्थ्य नहीं रखता, तो ऐसे में आप समाधान प्रदाता गुरुदेव श्री महाराज जी के चरणों में जाएं, उनके स्वरूप के आगे जाकर प्रार्थना करें, ध्यान में बैठें, उनसे मार्गदर्शन मांगे। ऐसा करने पर आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपको सहने की शक्ति भी मिलेगी। और अगर तो वो ऐसा कर लेता है, ध्यान साधना प्रार्थना का दामन थाम लेता है, तो ऐसे में फिर वो सह भी लेगा और मार्ग पर बना भी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का उसूल ही ये कहता है, जो सहता है वही रहता है। इसके साथ साथ आप अपने लिए भी महाराज जी से ये जरूर प्रार्थना करें कि महाराज जी, जो गलती वो कर रहा है, ये गलती मैं कभी ना करूं, और साथ साथ उस निंदक के लिए भी सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। साधकों, इसी को विवेक कहते हैं कि किसी की बात को सुनकर हमें उसमें कितना प्लस, कितना माइनस, कितना मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ताकि हम खुद अपना भी बुरा ना कर बैठे और साथ में जो निंदक है उसको भी एक सही मार्ग की प्रेरणा दे सके। साइंस कहती है, आप जानते होंगे ये बात,
कि हमारे कानों का हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह अपनी साधकता को बैलेंस्ड रखने के लिए हमें कानों का कच्चा नहीं बनना, विवेक से चलना है कदम कदम पर इस मार्ग पर। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या होता है। एक तो हम निंदा सुनने के पाप से बच जाते हैं, दूसरा उस निंदक को सही प्रेरणा देकर हम अपने लिए पुण्य कमाते हैं, तीसरा वो निंदक जब ध्यान साधना का दामन थामता है तो फिर वो भी निंदक ना रहकर सहनशील बनने के रास्ते पर चल पड़ता है और मार्ग पर बना रहता है। मिशन से टूटता नहीं, गुरु के दरबार से नहीं टूटता, क्योंकि साधना और ध्यान का दामन थामता है। मुझे याद है एक बार महाराज जी ने किसान का उदाहरण देते हुए समझाया था। महाराज जी ने कहा कि जिस समय किसान बीज बोता है तो कुछ बीज बाहर गिर जाते हैं। जब महाराज जी ने ये शब्द कहे तभी सहसा जो सामने शिष्य बैठे थे उनमें से एक शिष्य के मुंह से निकल गया कि महाराज जी हम तो अब भीतर वाले बीज है ना, सो अब हमें किस बात की चिंता। तब महाराज जी गंभीर होकर बोले, अगर भीतर वाले हुए भी तो भी क्या लाभ, अगर चिड़िया चुग कर ले गई तो। अगर ज्ञान लेकर ध्यान साधना नहीं की तो भी ये ज्ञान का बीज ये खत्म हो ही जाएगा। इसलिए ये ध्यान साधना ऐसे में हमें बचाती है, हमें गुरु के दर से टूटने से बचा लेती है। और इस तरह से जो दोनों कैटेगरीज के लोग हैं, यानी निंदक और जो निंदा सुन रहा है, दोनों परम लाभ को प्राप्त करते हैं इससे बचकर। साधकों, हम 7 साल का लंबा परीक्षा काल तय करके आ चुके हैं। मंजिल हमारे बहुत करीब है। ये आखिरी मौका है हमारे पास भी और शैतान के पास भी। इसलिए शैतान ने तो हमें गिराने के लिए निंदा रूपी ये जो दुर्गुण है, इस शस्त्र के प्रहार, इनके वार हम पर और तीव्र कर दिए हैं। ऐसे में अब हमें भी ये चाहिए कि हम विवेकशील बनकर साधना का, प्रार्थना का और स्वाध्याय का ब्रह्मास्त्र चला दें और चलते चलें। क्योंकि जब हम ऐसा कर लेंगे तो फिर हम निंदा से जुड़ी तीनों श्रेणियों के इतिहास के पात्र बनने से बच जाएंगे। ना भोगेंगे, ना भोगने को विवश होंगे, ना भागने का अपयश पाएंगे और ना ही भक्ति में ना भीगने का अपयश पाएंगे। बल्कि इन तीनों ही केसेस में अपनी भूमिका को, अपने दायित्व को अच्छे से निभाते हुए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, सफल हो जाएंगे, अपने सद्गुरु भगवान की प्रसन्नता पाएंगे और अपनी भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि अपने सद्गुरु भगवान के स्वप्न को साकार करते हुए हम एक नया और स्वर्णिम इतिहास रचकर चले जाएंगे।